नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ एनवी मैथमेटिक्स क्लास में। ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। 9th में आप सभी लोग पढ़ के आ चुके होंगे कि रियल नंबर क्या होता है, तो एक बार वापस से इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ मैं। रियल नंबर के अंतर्गत रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। वो संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती है उसको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर लाइन आपने देखा होगा, एक रियल नंबर लाइन होता है और रियल नंबर लाइन पर हम रियल नंबर को बिल्कुल बता सकते हैं, सारे के सारे रियल नंबर को बता सकते हैं, यानी कि सभी तरीके के इरेशनल नंबर को भी बता सकते हैं और रैशनल नंबर को भी बता सकते हैं। ये कुछ रियल नंबर के बारे में था। अब यहाँ पे इस चैप्टर में आपको एक एल्गोरिथम पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए ये एल्गोरिथम है किस बारे में, तो सीधी सादी इसमें अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो अगर कोई बड़ी संख्या है उसको उससे जस्ट किसी छोटी संख्या से या उससे किसी छोटी संख्या से अगर डिवाइड किया जाए तो या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि उसका जो रिमाइंडर होता है या जो शेषफल होता है वो 0 होता है, और या अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो उसका शेषफल कुछ पूर्णांक में प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे शेषफल या तो 0 आ सकता है या 0 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि जो शेषफल है वह शेषफल इस, अगर मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करूँ तो इस b से छोटा होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे b क्या होता है, यहाँ पे b होता है भाज्य, यानी कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये इसका कुछ बेसिक था। अब मेन बात हम करते हैं इसके सवालों की। नंबर फर्स्ट, सेकंड और केवल थर्ड की बात करेंगे ताकि वीडियो का साइज बड़ा ना हो, आप बोर बिल्कुल ना हो और आप आराम से पढ़ सकें। एक जस्ट 10 मिनट का वीडियो आप कहीं पे भी बैठे बैठे भी देख सकते हो और इस तरीके से अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है, और HCF फाइंड करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आपका जो फर्स्ट सवाल है वो है 135 और 225 का क्या करना है, आपको HCF फाइंड करना है। और कौन सी प्रमेयिका लगानी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब मैंने कहा था तो मैंने कहा था कि आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को डिवाइड करना है। तो देखो, जब बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, हम छोटी संख्या को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार डिवाइड होगा। तो यहाँ से बचेगा 0, और जब 22 में से जब 13 माइनस होता है तो बचता है 19। अब इसका जो रिमाइंडर है वो इसके भाज्य से कैसा मिला है, कम मिला है, या फिर इसका जो शेषफल है इसके भाज्य से कम मिला है, या रिमाइंडर है वो डिवाइजर से कम मिला है। तो अब इस 90 को 135 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 135 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार होगा, और जैसे ही आप 90 माइनस करोगे आपको 45 मिलेगा। अब इस 45 को आप डिवाइड करोगे 90 से, तो 90 से आप डिवाइड करोगे 2, और जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो उस कंडीशन में जो लास्ट डिवाइज़र होता है या जो अंतिम भाज्य होता है वो आपका क्या होता है, HCF होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 135 और जो है 225 का HCF क्या होगा, 45 होगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक सवाल जिसमें आप HCF आराम से फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से एक दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरे सवाल में कह रखा है कि आपको ये बताना है कि दूसरा सवाल जो दे रखा है आपको ये बताना है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक
विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। और जहाँ q है इंटीजर है, ठीक है, ये एक कंडीशन आपको दे रखी है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब इसको सॉल्व करेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, या हम जानते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक a = 3m+1 के रूप का, a = 2m+1 के रूप का होता है। क्योंकि देखो 2m तो होता है सम संख्या और 2m+1 क्या होगा, विषम संख्या होगा, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। पुनः हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक रूप हम दूसरे सवाल की बात कर रहे थे। अब हमको ये दर्शाना है कि धनात्मक विषम संख्या इस रूप की अपने को बतानी है। सबसे पहली बात, हम जानते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2m+1 के रूप का होता है, क्योंकि 2m सम और 2m+1 किस रूप का होगा, विषम रूप का होगा। अगर ये विषम रूप का है और ये जो m है, m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो m एक धनात्मक पूर्णांक है। इस धनात्मक पूर्णांक को मैं 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिख सकता हूँ। अब इस m का मान, ये जो तीनों दे रखे हैं, इससे मैं m को एक एक बार रिप्लेस करता हूँ। सबसे पहले मैंने m को 3q से रिप्लेस किया, तब मेरे को a की वैल्यू ये मिली। m को मैंने 3q+1 से रिप्लेस किया, तब मेरे को a की वैल्यू ये मिली। और m को मैंने 3q+2 से रिप्लेस किया, तब मेरे को a की वैल्यू ये मिली। यानी कि एक प्रत्येक जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको मैं 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिख सकता हूँ। और इस तरीके से अपना दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में ये कह रखा है कि कुछ सिपाही परेड कर रहे हैं, 616 सिपाही है। अब परेड उनको इस तरीके से करनी है कि उनकी हर रो या जो कॉलम है जिसकी बात कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए। तो कुल मिलाकर वो एचसीएफ की बात कर रहे हैं, यानी कि 616 का आपको फाइंड करना है एचसीएफ, और वो भी किसके साथ में, 32 सदस्यों वाली आर्मी के साथ में। तो 32 सदस्यों वाली आर्मी के पीछे उनको मोर्चा करना है। तो थर्ड वाले सवाल में 32 और 616 इनका मैं एचसीएफ फाइंड करूँगा। तब मेरे को क्या मिलेगा, एचसीएफ वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो वह मैक्सिमम नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से मैं एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक बार जाएगा 32 में से, जब ये डिवाइड होगा यहाँ से बचेंगे 9 और यहाँ से बचेंगे 2, फिर मैं यहाँ से 6 लिखूँगा। अब 32 का जब मैं तो 9 बार जाएगा और 9 बार जैसे माइनस किया मैंने, यहाँ से मेरे को मिला 8
और यहाँ से मेरे को मिला 0। और इस तरीके से 8 का मैं दूंगा 32 में जैसे ही डिवाइड दूंगा, क्योंकि 8 रिमाइंडर है और 32 डिवाइज़र है। 8 का मैं 32 से क्या दूंगा, डिवाइड दूंगा, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी कि इन दोनों का जो HCF आया है वह आया है, HCF क्या होता है, लास्ट डिवाइज़र। यानी कि इन दोनों का HCF आया है वो आया है 8। इसका मतलब 8 की रो बनाते हुए वो क्या करेंगे, मार्च करेंगे। इस तरीके से ये सवाल अपना कंप्लीट होता है। देखो ना, तो वीडियो की साइज़ बड़ी हुई है और 3 सवाल हमने समझ भी लिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा इसकी लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।